हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग सेक्स क्रोमोसोम में चेंज होने की वजह से होने वाला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, वो भी सेक्स क्रोमोसोम में चेंज होने की वजह से होता है। जैसे कि मेल में हमें पता है कि XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम हो जाता है XXY। तो ऐसे पर्सन में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होने की वजह से कुछ फीमेल के भी फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। आज हम दूसरा सिंड्रोम पढ़ेंगे जो कि सेक्स क्रोमोसोम में ही चेंज होने की वजह से होता है। इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। देखिए रीजन, क्या कारण है टर्नर सिंड्रोम होने के। तो मोनोसोमी इन सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र में एकल सूत्रता की वजह से ये सिंड्रोम होता है। एकल सूत्रता, मोनोसोमी का क्या मतलब होता है? एकल सूत्रता का मतलब होता है एक क्रोमोसोम कम होना। अभी तक जो हम दो सिंड्रोम पढ़े थे, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, उसमें क्या हो रहा था? ट्राइसोमी की वजह से वो सिंड्रोम हो रहा था, यानी एक गुणसूत्र अधिक होने की वजह से। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? मोनोसोमी की वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है, यानी एक क्रोमोसोम इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन कहाँ कम होगा? तो सेक्स क्रोमोसोम में ही कम होगा। देखिए टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, यानी कि 46 की बजाय उस फीमेल में, उस पर्सन में कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? 45 हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से 47 क्रोमोसोम होते थे, लेकिन इसमें कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे क्रोमोसोम। देखिए कहाँ पे क्रोमोसोम घटता है, तो हमें पता है फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है, एक्सेस क्रोमोसोम पाया जाता है फीमेल में, उसमें एक X क्रोमोसोम हट जाता है, घट जाता है, यानी कि केवल एक ही X क्रोमोसोम रह जाता है, और इसको बोलते हैं X0। जीरो का मतलब कि ये X क्रोमोसोम नहीं रहता है, केवल एक ही X क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ऐसे फीमेल को कौन सा सिंड्रोम होता है? टर्नर सिंड्रोम। इसके क्या सिम्टम्स हैं? तो देखिए इसमें चूंकि एक X क्रोमोसोम हट जा रहा है, तो ये फिनोटिपिकली तो फीमेल होती हैं, लेकिन इसमें एक X क्रोमोसोम के हट जाने की वजह से फीमेल के फीचर्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। जैसे क्या फीचर्स? ओवरी लेस डेवलप्ड, अंडाशय पूर्ण विकसित नहीं होता है, और अंडाशय पूर्ण विकसित नहीं होता है जिसकी वजह से ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है, अंडाणु नहीं बनते हैं। साथ ही साथ जो ब्रेस्ट होता है वो भी लेस डेवलप्ड होता है, वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। और ऐसी फीमेल्स भी क्या होती हैं? स्टेराइल होती हैं, यानी कि बंद होती हैं या बाज होती हैं। ये भी क्या होती हैं? बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो देखिए इसमें टर्नर सिंड्रोम में हम देखें कि टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम की संख्या कम हो जा रही है। कहाँ पे कम हो रही है? तो सेक्स क्रोमोसोम में कम हो रही है। जैसे कि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम की बजाय एक X क्रोमोसोम हट जाएगा और वहां पे केवल एक X क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो ऐसे फीमेल को कौन सा सिंड्रोम होगा? टर्नर सिंड्रोम। यानी कि अगर पूछा जाए कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो केवल X क्रोमोसोम पाया जाता है, या आप X0 कह सकते हैं। और क्रोमोसोम की संख्या टोटल कितनी होती है? 45 होती है। और क्या सिम्टम्स हैं? तो सिम्टम्स हैं कि इसमें जो फीमेल होती हैं वो फिनोटिपिकली तो फीमेल होती है, लेकिन उसमें एक X क्रोमोसोम ना होने की वजह से कई सारे फीचर्स फीमेल के डेवलप नहीं होते हैं, जैसे कि ओवरी विकसित नहीं रहती है, ब्रेस्ट डेवलप नहीं होता है, जिससे ओवम भी नहीं बनता है, और ये फीमेल स्टेराइल होती है। तो ये है सिंड्रोम के बारे में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें हमने 3 सिंड्रोम के बारे में पढ़ा। पहला कौन सा पढ़ा था? डाउन सिंड्रोम, जो कि ऑटोसोम्स में चेंज होने की वजह से हो रहा था, 21वीं जोड़ी ऑटोसोम्स में, और टोटल क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जा रही थी। नेक्स्ट पढ़ा हम लोगों ने क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। ये भी किसमें चेंज होने की वजह से हो रहा है? ये सेक्स क्रोमोसोम में चेंज होने की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। लेकिन कहाँ बढ़ रहा है? सेक्स क्रोमोसोम में बढ़ रहा है। और डाउन सिंड्रोम में कहाँ बढ़ रहा था? 21वीं जोड़ी यानी कि ऑटोसोम्स में बढ़ रहा था। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में हम देखे कि एक क्रोमोसोम घट जाएगा, यानी कि टोटल क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। और इस कहाँ घटता है? तो सेक्स क्रोमोसोम में ही घटता है।
और यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम घट जाता है फीमेल में, जिसमें उसमें फीमेल के जो भी फीचर्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। थैंक यू।